Hello and greetings to all the dear aspirant. This is Kuldeep Singh. Welcome back to the channel. HS Mains 2023 GS एनालिसिस में हम लोग बढ़ गए हैं अपने GS पेपर 3 की तरफ। ऑलरेडी मैं GS पेपर 2 और GS पेपर 1 एंड एसए के ऊपर जो है ये एनालिसिस ले चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं HS की तो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, उसको जाकर ज़रूर देखिए क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस कर रखे हैं प्रीवियस ईयर के, किस तरह से क्वेश्चन आए हैं, कैसे PYQs करने से ही आप ऑलमोस्ट 60-70% पेपर को जो है वो कंप्लीट कर पाते। वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस करी हैं, आपको काफ़ी इंसाइट मिलेगा, जाके उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। हम लोग आज बात करने वाले हैं GS पेपर 3 के बारे में और इसमें भी मैं वही रखूंगा कि मैं हर एक क्वेश्चन के ऊपर डिटेल आंसर्स नहीं लूंगा। वो ऑलरेडी एप्लीकेशन में पड़े हुए हैं, वहां पे जाके आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा आइडिया यहाँ पे वही रहेगा कि मैं आपको की एनालिसिस दे सकूँ, एक डिस्कशन के लिए व्यू पॉइंट दे सकूँ और आपकी आगे की प्रिपरेशन में ज़्यादा हेल्प कर सकूँ, ये आइडिया रहेगा। तो चलिए इस सेशन को हम लोग करते हैं फटाफट से स्टार्ट। और जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जो हम लोगों का ये मॉडल आंसर्स रहने वाले हैं वो इस पेपर के, और मैटर फैक्ट GS पेपर 1, पेपर 2 एंड एसए सीरीज़ के, वो आपको ऐप में मिल जाएंगे। वहाँ पे फ्री रिसोर्सेज मटेरियल पड़ा है, सेक्शन पड़ा है, वहाँ पे जाके उसे ज़रूर देखिए गाइस। तो चलिए GS पेपर 3 के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। वही ट्रेंड है आपको कि भाई 15 क्वेश्चन मिलेंगे 4 मार्क्स के, 60 वर्ड्स में लिखने हैं। 10 क्वेश्चन मिलेंगे 120 वर्ड्स में लिखने हैं 8 मार्क्स के ऊपर। 3 क्वेश्चन मिलेंगे 400 वर्ड्स में लिखने, ऑलमोस्ट 20 मार्क्स के, ठीक है कि नहीं। तो ये आपके क्वेश्चन रहेंगे। इस पेपर 3 में आपको देखने को मिलता है इंडियन इकोनॉमी, आपको देखने को मिलता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन देखने होते हैं। इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर क्वेश्चन होते हैं। और फिर हिमाचल में इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल में जो मॉडर्न और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एंड टूरिज्म पॉलिसी, इसके ऊपर हम लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये बेसिक ब्रॉड एस्पेक्ट्स हैं हम लोगों के और इन्हीं एस्पेक्ट्स में हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए ब्रीफली मैं आपको ट्रेंड बता देता हूँ, और ट्रेंड आपको बहुत ही सिमिलर देखने को मिल रहा है जो आपको 2021 में देखने को मिला। मैटर ऑफ फैक्ट 2019 से जो है ये ट्रेंड बहुत ही सिमिलर चल रहा है। जैसे कि इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आपको ये रेंज ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलती है। 4 मीडियम है और 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 मीडियम है, 1 लॉन्ग क्वेश्चन है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर 3 शॉर्ट, 1 मीडियम, 1 लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे इट इज़ वेरी सिमिलर। देखिए आप यहाँ पे 2021 में जो क्वेश्चन आए 4 शॉर्ट, 3 मीडियम, 1 लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है इकोनॉमी में, एंड सिमिलर क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है कि नहीं। तो बहुत ही सिमिलर ट्रेंड आपको देखने को मिलता है। हाउएवर हमने यहाँ पे एक चीज़ ये देखी है कि भाई जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन से दे वर कंप्लीटली फ्रॉम द जनरल, आपका जो GS का पोर्शन है, हिमाचल से नहीं पूछे लॉन्ग क्वेश्चन। जबकि आप 2021 में हम ये देख रहे थे कि एक लॉन्ग क्वेश्चन हमें टूरिज्म पॉलिसी या बायोडाइवर्सिटी या HP के जो टूरिज्म का पोटेंशियल है उसके ऊपर से देखने को मिल जाता है। सो ये क्वेश्चन हमें इस बारी लॉन्ग में नहीं पूछा गया था। इस बारी जो है हम लोग को बायोडाइवर्सिटी, जनरल बायोडाइवर्सिटी के ऊपर एक क्वेश्चन था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन था, और इंडियन इकोनॉमी के ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है कि नहीं। बट अगेन ये चीज़ को जो है मेकअप कर लिया गया है। एक इसको हम लोगों ने देखा कि भाई बाकी एरियाज में जैसे इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश में और आपका जो टूरिज्म पॉलिसी, उसको हमने मीडियम लेवल क्वेश्चंस में देखा है। दैट इज़ वेरी मच देयर। और आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो अगेन क्वेश्चन पेपर में वही चीज़ है कि अगेन क्वेश्चन पेपर जो है वो स्लाइटली लेंथी है, क्योंकि 4 मार्कर में भी हमें काफ़ी ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं जिनके ऊपर काफ़ी कुछ लिखा जा सकता है। और आपको एक कैंडिडेट को जो है, अगेन जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है वो तो इसको हैंडल करेगा, बट एक जो अभी नोविस है जिसने स्टार्ट किया या पहला मेंस लिख रहा है उसको शायद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है कुछ उन 60 वर्ड्स के अंदर एसिमुलेट करने की। तो दैट इज़ वाई देखो आंसर राइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ कि आंसर राइटिंग के बिना जो है पेपर को, मेंस को अच्छे से स्कोर कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट है। सो आंसर राइटिंग का स्किल डेवलप करना है और यही टाइम स्किल डेवलप करने का। अगर आप लोग अगले साल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस पेपर को लीजिए, इस पेपर को जो है सॉल्व कीजिए, प्रॉपर जो है एग्जाम स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट में बैठिए और फिर उसके मॉडल आंसर देखिए और फिर देखिए कितने आप मतलब किस तरह से आपने अटेम्प्ट किया है गाइस, ठीक है जी। सो ये कुछ एरियाज हैं आपके, साइंस एंड टेक, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है जी। ये 3 एरियाज जो है आपके अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी क्वेश्चन हैं। उसके बाद इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी से ये, इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं सीधा आपको क्वेश्चन पेपर दिखाने लगा हूँ। बट आप यहाँ पे कंपेरिजन कर सकते हैं कि दोनों जो है बहुत ही सिमिलर लेवल पे आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ये 2023 का है, ये 2022 का है, 21 का है, ठीक है, 22 का तो हुआ ही नहीं। तो साइंस एंड टेक में सेम सिमिलर क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी एनवायरमेंट में आप
देखोगे एक लॉन्ग आ गया यहाँ पे, उसके अलावा वहाँ पे बाकी सब सेम ही है। तो वेरी सिमिलर लाइंस ट्रेंड जो है फॉलो किया जा रहा है। हम यूपीएससी में देखते हैं ये ट्रेंड जैसे नहीं फॉलो होते हैं, बट यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। इसका एडवांटेज उठाओ, और अगर आप मेंस लिख रहे हैं अगले साल या अगले एचएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ इंश्योर कि आप इनको पढ़ के जा रहे हैं। ये पीपीटी मैंने वहाँ पे डाल दी है, इट इज़ ऑलरेडी देयर इन दी एप्लीकेशन, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए, अपने पास संभाल के रखिए। मेंस में आई एम टेलिंग यू आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। चलिए क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। तो आइडिया जैसे मैं फिर से बताया था भाई कि क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सारे डिटेल क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी मॉडल आंसर्स मिल जाएंगे, और जो मेरी एक्सपर्टीज़ है दैट इज़ ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड सोशल इश्यूज़ के ऊपर, तो उन पे लाइक जो, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर थोड़े बहुत इनपुट्स मैं आपको दे दूंगा। बट लाइक इसका कोई मतलब नहीं बनता कि मैं इसको 1-1.5 घंटे की वीडियो बनाऊँ और उसके बाद आपको आप उसको जो है लाइक इतना टाइम स्क्रीन के सामने बैठना भी इट इज़ नॉट वाइबल, है ना। तो मतलब उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, बेसिक ट्रेंड्स देखेंगे हम यहाँ पे, बहुत की एलिमेंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। ये की एलिमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है जी। पहले 4 क्वेश्चंस आपके, ये 4 क्वेश्चंस हैं इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है जी, एंड आपका जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है उनके ऊपर, क्योंकि लाइक प्रोटेक्शनिज्म के ऊपर बात होगी तो आप उसको वहाँ से ले सकते हैं। ये 4 क्वेश्चन हर साल आपको ऐसे ही देखने में मिलते हैं, 4 क्वेश्चन स्टार्टिंग के इकोनॉमी में ही होते हैं, और सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है कि भी मॉनेटरी पॉलिसी लाइक ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं पूछ रहे हैं आपको, बहुत ही जनरलाइज क्वेश्चन है कि मॉनेटरी लाइक इन्फ्लेशन को कवर करने के लिए क्या मॉनेटरी मेजर्स होते हैं। तो बहुत सारे होते हैं, आप रिवर्स रेपो रेट देखते हैं हम लोग, उसके अंदर CRR SLR देखते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन देखते हैं, कुछ भी लिखते थे यहाँ पे 2 मेजर्स आपको एक्सप्लेन करने थे, ठीक है जी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट के ऊपर बात करें तो भाई पिछले 3-4 साल से हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट के ऊपर ही तो बात कर रहे हैं, ठीक है जी। कोविड के टाइम में बहुत बढ़ गया था, उसका धीरे धीरे थोड़ा कम हुआ, आप इस तरह की चीज़ें बताएंगे यहाँ पे। सॉवरन गोल्ड बॉन्ड क्या है, किस तरह से जो है इशू किया जाता है, RBI बोलता है, RBI ने बेसिकली इसको बैक करते हैं, बेसिकली जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं वो इसे इशू करते हैं। तो क्या है, ये सब चीज़ें बतानी थी आपको। प्रोटेक्शनिज्म ने कैसे वर्ल्ड ट्रेड को इफेक्ट किया है हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने जैसे रीसेप है उससे पैर खींच ली है ना। तो प्रोटेक्शनिज्म से क्या इशू आ रहे हैं, सप्लाई चेन जो है वो ख़राब हो जाती हैं, देन जो ट्रेड वॉर्स हैं वो आपको देखने मिलती हैं, टैरिफ वॉर्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं, एंड इससे जो जियो पॉलिटिकल एंड जो इकोनॉमिक क्लाइमेट है वो थोड़ा ख़राब हो रहा है, ठीक है। इसके ऊपर आपको थोड़ा सा डिस्कस करना था, 4 मार्क्स में था, बट अगेन बहुत ही डीप क्वेश्चन है तो आपको ऊपर से पॉइंटर्स लिखने थे, ठीक है कि नहीं। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के ऊपर आया। तो भाई इसरो इतना इंपॉर्टेंट है हिमाचल में, तो आप देखो ये जो है इंटरप्लैनेटरी मिशन के बारे में बात करिए, इसरो के 2023 में क्वेश्चन आपको इसरो के ऊपर देखने को मिल रहा है, अभी यहाँ पे है, फिर उसके बाद मीडियम लेवल में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, फिर आपको लॉन्ग में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तीनों शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग में इसरो का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 2021 में इसरो का क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2018 में इसरो का क्वेश्चन पूछा हुआ, तो इसरो इतना इंपॉर्टेंट है डिफेंस टेक्नोलॉजी में, इसरो तो पक्का करके जाओ। और उसके जो प्लानिटरी मिशन हैं या फिर जो उनके लॉन्चेस होते हैं, सैटेलाइट व्हीकल्स हैं, जो भी उनके टॉपिक्स हैं उनको जरूर लॉन्च देख के जाओ। जैसे नाविक के ऊपर आगे बात करूंगा, मेंस पे अभी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो 2018 में भी पूछा था वो कोई उसी क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसरो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगले साल वाले नोट करो, इसरो इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। 4 प्लानिटरी मिशन आपको पता है, मंगलयान हमने भेजा, मंगलयान 2 भेज रहे हैं हम लोगों ने, चंद्रयान भेज दिया, चंद्रयान 2 भेजा है हम लोगों ने, एस्ट्रोसैट जो है आदित्य L1 भेजा है, ठीक है जी, एस्ट्रोसैट के ऊपर है। तो यू कैन ईजिली पुट आउट द इंटरप्लैनेटरी मिशन, ठीक है। जियोथर्मल के ऊपर हमने क्वेश्चन पूछा है, पिछली बार विंड एनर्जी के ऊपर पूछा था, तो आप रेलेवेंस देख सकते हो कि भाई एक लाइक आपको एनर्जी सोर्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, जियोथर्मल के मेजर बेनिफिट्स आपको बताने थे, ठीक है जी। अगेन वही बात है कि सस्टेनेबल है, अगेन क्लीन है, वो प्रॉब्लम नहीं देता है, लाइक आपको कार्बन एडिशंस नहीं हो रहे हैं, ठीक है कि नहीं। ऑल दोज थिंग्स यू कैन ऑलवेज आस्क, है ना। रिमोट सेंसिंग एंड GIS का क्या एप्लीकेशन है, लाइक मिटिगेटिंग फ्लड रिस्क को रोकने के लिए, फ्लड रिस्क को मिटिगेट करने के लिए रिमोट सेंसिंग GIS का क्या एप्लीकेशन हो सकता है। तो पिछली बारी सेम क्वेश्चन था, बट उस पर पूछा था सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग के लिए, ठीक है जी। तो रिमोट सेंसिंग एंड GIS का सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग के ऊपर क्या इफेक्ट था, ये पिछली बारी पूछा था, इस बारी जो है फ्लड रिस्क के ऊपर पूछ लिया, ठीक है। तो जब भी लाइक इस तरह की चीज़ें आती है ना आपको, तो यू नीड टू इंश्योर कि भाई आपको पता है रिमोट सेंसिंग और जो आपका ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन सर्विसेज है वो होता क्या है, करते क्या है, ठीक है जी। रिमोट
सेंसिंग हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली एरिया को देख सकते हैं, वहाँ की जो टेरेन है उसको देख सकते हैं, और देन हम उसको मैप करते हैं थ्रू जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सर्विसेज। वी अंडरस्टैंड का कितनी एलिवेशन है, क्या जो है टॉप पॉइंट लो पॉइंट क्या है, कैसा बेसिन है, ठीक है जी, कौन सी रिवर बह रही है, किस तरह के फ्लड्स के लिए प्रोन है या किस तरह के डिजास्टर के लिए प्रोन है। सो डिजास्टर की बात करते हैं तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, PPRR, दैट इज प्रिवेंशन एंड देन उसके बाद प्रिकॉशन, देन रिस्पॉन्स एंड रिकवरी, ठीक है जी। तो इसके एस्पेक्ट पर लिखिए कि भाई किस तरह से रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस आपको हेल्प कर सकता है। कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग ये इस तरह की पॉलिसीज या रिस्पॉन्स एक्शन देखते हैं, ठीक है जी। एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंटीग्रेटेड कॉमन कम्युनिटी सर्विस सेंटर्स इन हिमाचल प्रदेश। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये हम लोग देखते भी भाई टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव्स में हम लोग जैसे कि हाईटेक हैबिटेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, आपकी साइंस की पॉलिसी, और तीनों क्वेश्चन आपको देखने को मिल भी जाएंगे। यही चीज़ें हैं यहाँ पे, एक ही पॉलिसी से आपको आंसर निकल जाएगा। इंटीग्रेटेड कम्युनिटी सर्विस सेंटर इन हिमाचल प्रदेश, अगेन वी वन स्टॉप सोल्यूशन टू ऑल दी सर्विसेज। यहाँ पे आपको 1 पॉइंट है, कॉन्टैक्ट है, गवर्नमेंट जितनी भी सर्विस दे रही है उसकी विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल्स, प्लस जो गवर्नमेंट की वेलफेयर पॉलिसीज है उन सब चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे आप उस चीज़ के बारे में लिखने वाले हैं, है ना। एक्सप्लेन द विजन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इको विलेज स्कीम इन हिमाचल प्रदेश। तो वही बात है, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। इको विलेज स्कीम हम लोगों ने चलाई हुई है, सस्टेनेबिलिटी लेके आनी है, वाटर मैनेजमेंट करनी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है ना, वो सारी बातें यहाँ पे होने वाली हैं, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी ऑफ हिमाचल प्रदेश, वही मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पे, क्या लेके आना है, ठीक है। यहाँ पे भी सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात की तो लाइक आप देखोगे पॉलिसी ऑब्जेक्टिव जो है वो हिमाचल प्रदेश के ऑलमोस्ट सिमिलर जैसे रहते हैं। कृतिका मैम ने इसे काफ़ी अच्छे से कवर भी किया हुआ है, तो वो वीडियो का लिंक भी मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप उसको जाके जरूर देखिएगा। तो ये पॉलिसीज बेसिकली हैं। इसी पॉलिसी के ऊपर लेकर आप देखोगे हाईटेक हैबिटेट्स है, ये भी हमको देखने को मिलते हैं। हाईटेक हैबिटेट बेसिकली वो एरियाज जो हम लोग बना रहे हैं, स्पेशली अर्बन एरियाज हम लोग बना रहे हैं इन 4 और 5 डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि धर्मशाला है, शिमला है, सोलन है, कुल्लू है, मंडी है, यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, सो दैट कि हम लोग जो हाईटेक इन्वायरमेंट है, लाइक कंप्यूटर्स हैं, इंटरनेट है, इस तरह की लाइक चीज़ों को हम लोग इसका हब यहाँ पे बना सके, ये हम लोगों ने काम करना है, ठीक है कि नहीं। सो डिस्कस दी सर्विसेज एंड एप्लीकेशन ऑफ आर्यभट्टा जियो इन्फॉर्मेटिक्स स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो बेसिकली जियो इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, पीछे वाली जो हमने बात करी जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, वही बात यहाँ पे होगी। एंड जैसे आप यहाँ देखते हैं एगीसैक पूछा हुआ है या फिर हिमस्वान, ये आपको देखने को मिलते हैं। यही 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं जो जनरल एप्लीकेशन वाइज हिमाचल पूछ लेता है। इस बार एगीसैक पूछा है, पिछली बार हिमस्वान पूछा हुआ था, ऐसे ही चल रहा होता है, ठीक है जी। तो ये दोनों जरूर करके जाने हैं, कृति मैम ने कराए हुए हैं। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, लास्ट ईयर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर पूछ लिया था, इस बार नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज पूछ लिया। तो आपको वो जो 8 प्लान्स हैं उनके बारे में यहाँ पे बताना था, और ऊपर से आप उसके बारे में लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है कि नहीं। बायो कंसेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है इन कंटेक्स्ट टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, 2020 में एग्जैक्ट कॉपी पेस्टेड ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व एंड इन कंटेक्स्ट टू बायोस्फीयर या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है। तो हम वो ये कोर पेरीफेरी वाला जो आपका होता है, कोर सेमी एंड पेरीफेरी वाला एरिया, इस तरह से हम बायोडाइवर्सिटी रिजर्व बनाते हैं, ठीक है। मैन को भी इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, सस्टेनेबल कंजर्वेशन करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी थी। कितने हैं इंडिया में बता सकते थे आप यहाँ पे। प्रमोशनल थीम्स ऑफ टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश। तो यार ये तो मैंने हैशटैग एवरी ईयर लिखा हुआ है, क्योंकि टूरिज्म के ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा आना है, और वही क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रमोशनल थीम्स क्या हैं उसके बारे में, जैसे इको टूरिज्म है, सस्टेनेबल टूरिज्म है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी थी। तो ये हर साल पूछा जा रहा है, इस बार ही मीडियम क्वेश्चन में पूछ लिया आपको, ठीक है जी। इससे पिछले साल जो है आपको यही चीज़ लॉन्ग में पूछी हुई थी, और उससे पिछले साल भी जो है लॉन्ग में पूछी थी। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है, याद करके रखना है आपको इसको, अगले साल के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है जी। लेटेस्ट ट्रेंड ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इन इंडिया, किस तरह के ट्रेंड चल रहे हैं आपको, ठीक है जी। अगर आपके पास कोई रिपोर्ट है तो उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के अगर आपके पास टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, तो उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। देन उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोशन प्रोजेक्ट है, इसके बारे में आपको बताना था कि भाई किस तरह से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, क्या है ये प्रोजेक्ट, किसके कोलैबोरेशन में ये किया जा रहा है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना था। स्किल डेवलपमेंट अलाउंस स्कीम इन हिमाचल प्रदेश, तो ये क्या है, किस तरह से चल रही है, ठीक है। आई होप आपको पता होगा, कृतिका मैम ने पढ़ाई थी ये, एंड ये आपसे लाइक आई होप यू पीपल हैव डन इट, है ना। सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स मेड इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन हिमाचल प्रदेश, तो वही हम लोग जैसे वो BBN नेटवर्क है आपका, वो वाले के बारे में बात करनी थी। भट्टी बरोटी वाला एंड नालागढ़ वाला रीजन है, ठीक है जी। क्या अचीवमेंट्स हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन में, हम लोगों ने राइजिंग हिमाचल जो है सबमिट करी थी। उसके बाद हम लोग कितने कौन से एरियाज में काम कर रहे हैं, फार्मा हब बन के निकले हैं। तो ऑल दोज थिंग्स यू विल हैव टू राइट यहाँ पे कंपैरेटिवली, दिस वाज द क्वेश्चन।
क्वेश्चन, ठीक है। डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिसी ऑफ हाइड्रो पावर डेवलपमेंट विच वॉज अप्रूव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है जी। तो अगेन डाइसी क्वेश्चन है इस पॉलिसी के ऊपर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर डेवलपमेंट है, अगेन डिफिकल्ट क्वेश्चन, ईजी टैकल नहीं कर सकते थे, बट लाइक अगेन सच काइंड ऑफ क्वेश्चन आर देयर, है ना। आता था तो ठीक है, नहीं आता था तो क्या कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है। देखो फिर से आ गया निसर, जो आपका निसर जो प्रोजेक्ट है हम लोगों ने इसरो के साथ किया, नासा के साथ किया हुआ है। अभी जो हमारे मोदी जी वहाँ पे गए थे अपना यूएस में, तो वहाँ पे भी इसके बारे में बात हुई थी। तो इसरो एंड नासा का जॉइंट प्रोजेक्ट है बेसिकली, जो इट्स अ रिमोट सेंसिंग प्रोजेक्ट, जहाँ पे हम लोग अर्थ को मैप कर रहे हैं, ठीक है जी। जैसे कि उसका ओशनोग्राफी है, ओशंस को मैप कर रहे हैं हम लोग, या फिर रिसोर्सेज को, जो है नेचुरल रिसोर्सेज को मैप कर रहे हैं, कार्बन जो आपका जो स्टॉक्स है उनको मैप कर रहे हैं, ठीक है जी। क्रायोस्फीयर को मैप करें, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बेसिकली जॉइंट वेंचर है, और इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, एप्लीकेशन ये लिखनी थी आपको, ठीक है कि नहीं। एम एंड वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सीड सर्टिफिकेशन, ये भी आपको 2019 में एग्जैक्टली कॉपी पेज पूछा कि सीड सर्टिफिकेशन होता क्या है, क्या इसका एम रहता है, क्या इसके जो है स्टेप्स रहते हैं। तो एम बेसिकली वही है कि भाई हाई क्वालिटी सीड जो है वो फार्मर्स को अवेलेबल हों, एंड स्टेप्स क्या है इसके कि भाई आप सीड सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हो, देन उसके बाद इंस्पेक्शन होती है, उसके बाद सीड सैम्पलिंग होती है, देन जो है सर्टिफिकेट दिया जाता है, हर साल जो है ये इंस्पेक्शन के साथ सीड्स जो सर्टिफिकेशन है वो रिन्यू किया जाता है ना। ये आपको यहाँ पे एम्स लिखने थे। देन ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन इंडिया, 2021 में पूछा है, 2019 में पूछा है, तो 4 साल में 3 साल जो है इस क्वेश्चन को पूछा गया है। इस साल भी पूछा, 21 में पूछा, 19 में पूछा, एग्जैक्टली सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपको पता चल गया कि PYQs का रोल बहुत ज़्यादा है हिमाचल में, और मैं यही विश कर रहा हूँ कि अगले साल भी ऐसा हो, तो आप लोग इस चीज़ को देख के बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो, ठीक है जी। रोल ऑफ इको टूरिज्म, देखो फिर से आ गया, एक ही साल में 2 बार इको टूरिज्म के ऊपर क्वेश्चन आ गया। पहले लॉन्ग में आता था 20 क्वेश्चन में था, अब 8-8 करके जो है 2 क्वेश्चन दे दिए हम लोगों को। तो आप देख लो 16 क्वेश्चन तो ये आपके यहीं हो गए, ठीक है। 16 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं पे हो गया। इको टूरिज्म पूछ लिया, उधर जो आपको टूरिज्म पॉलिसी पे आ गया, ठीक है जी। मेन फीचर ऑफ हिमालयन इकोलॉजी एंड स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल की इकोलॉजी किस तरह की है, भूआकृतिक संरचना, जो परिस्थिति तंत्र है वो किस तरह का है, ठीक है जी। तो ये आपको बतानी थी। तो आप देख सकते हो हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स भी देखने को मिलते हैं आपको, टेम्परेट रीजन्स भी हैं आपके, देन उसके बाद आपका लोअर ट्रॉपिकल रीजन्स भी देखने को मिलते हैं, कि वेजिटेशन किस तरह का है, वो सारे एस्पेक्ट्स आपको, बायोडाइवर्सिटी किस तरह की देखने को मिल रही है, ठीक है जी। इस तरह की चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना था, ठीक है। कमिंग टू दी लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर जो है 3 एस्पेक्ट्स हैं। ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। 2019 में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर पूछा हुआ था, वो मीडियम लेवल उस पर था, 8 मार्क्स का था। यहाँ पे जो है लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताओ। तो अगेन कंपेरेटिवली हम लोग कितना पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी में ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, है ना, जो आपका क्लाइमेट चेंज है स्पेसिफिकली टॉपिक है। तो सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है, और सीधा आपने तैयारी भी की होगी, मुझे पता है, ठीक है जी। एक्सप्लेन मेन फीचर्स ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, ठीक है। तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने इसको अप्रूव किया, इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, 2 ट्रिलियन का हमने ट्रेड करना है, ये 2030 में ये हमने टारगेट लिया है। और इसमें बेसिकली हम लोग जैसे कि री इंजीनियरिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना, ये सब काम करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो ये इस चीज़ को लिखना था डिटेल में, इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताना था, क्या कैसे करेंगे हम लोग, इस चीज़ को लिखना था, ठीक है। तो ये आपने, आई होप इट वॉज अ करंट अफेयर्स एस्पेक्ट, अप्रैल में आई थी ये पॉलिसी, तो करंट अफेयर्स में थी, तो आपने शायद पढ़ी भी होगी। बहुत ज़्यादा पीछे का करंट अफेयर भी नहीं है, लाइक ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के बैक का है, जो हम लोग बोलते हैं कि पढ़ना जरूरी है, ठीक है जी। एंड वही ऑब्वियसली लास्ट क्वेश्चन वही IRNSS के ऊपर क्वेश्चन आ गया आपको, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जहाँ पे कि अगेन क्या इसका डिफेंस सेक्टर में क्या नीड थी, कैसे इवोल्यूशन हुआ, क्या एडवांटेज है, ये बताना था। नाविक के ऊपर एक्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे नाविक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था। अभी क्या हुआ है, IRNSS की सर्विसेज जो हैं वो स्टार्ट हो गई हैं, और अब जो है हम लोग बोल रहे हैं कि जो अब 5G फ़ोन्स आने वाले हैं उसके अंदर IRNSS का जो चिप है वो एडिशनल लगाया जाएगा। ऑलरेडी जो है एप्पल इसके ऊपर काम कर रहा है, तो भाई इसलिए ये न्यूज़ में भी था और इसलिए पूछ लिया गया, ठीक है जी। बट IRNSS अगेन आप लगाओ, ब्रॉड थीम जो लगा के चलो वो है इसरो के ऊपर। यहाँ पे ही इधर ही हमको 3 क्वेश्चन देखने को मिल गए। हर साल जो है ऑलमोस्ट 2-3 क्वेश्चन, या हर साल आप 1 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, ठीक है कि नहीं। सो ये ब्रॉड एनालिसिस है। एंड निकला क्या यहाँ से, देखो आप देखोगे PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
पिछले तीनों जो मैंने सेशन लिए हैं उसमें मैं यही बताता रहा हूँ भाई PYQs देखो, एटलीस्ट 5 साल के PYQs, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत, कोई टेस्ट सीरीज नहीं लेने की जरूरत है। टेस्ट सीरीज ले सकते हो अगेन, उसके लिए अपना प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो, बट आपको अगर PYQs पढ़ के जाओगे तो आप देखो 60% आपका पेपर तो वैसे ही निकल रहा है, ठीक है जी। अगर यही ट्रेंड चले तो आप अगले साल भाई पेपर से पहले प्लीज़ PYQs को प्रॉपर अटेम्प्ट करके जाओ, प्रॉपर लिख के जाओ, उनके आंसर्स बना के जाओ, तो आपका 60% काम तो यही हो जाएगा, ठीक है। 60% बोल रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा सारा पेपर, बट 60% हो जाएगा। इसके अलावा जो सेकेंड एस्पेक्ट हमने देखा कि बहुत ही आप कह सकते हो एक्सपेक्टेड लाइन्स में क्वेश्चन पेपर देखने को मिल रहे हैं। एक्सपेक्टेड लाइन मीन्स कि भाई वही ट्रेंड है, उसी तरह के एरिया से पेपर आ रहा है, और बेसिकली बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं थे इस बार, नहीं थे क्रिटिकली एग्जामाइन वाले, बहुत ही कम थे क्वेश्चन। पेपर 1 में हमें देखने को मिले, बट ओवरऑल लाइक कंपैरेटिवली कम थे। लेंथी था पेपर, लेंथी पेपर के कारण आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आंसर्स को लिखने की, स्पेशली छोटे आंसर्स को, जिसको 60 वर्ड में आपको इतने बड़े क्वेश्चन को सम अप करने की कोशिश थी, वो काम करने की कोशिश करनी पड़ेगी गाइस, ठीक है जी। सो ये मेरे कुछ इंसाइट्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, और आपको आई होप इस सेशन से आपको फ़ायदा हुआ होगा। प्लीज़ इन सेशंस को आगे फॉरवर्ड करो उन लोगों को जो स्पेशली मेंस के लिए या फिर इस टाइम अगले साल पेपर देना है और मेंस की प्रिपरेशन इस टाइम पे कर रहे होंगे गाइस, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप यू पीपल फाउंड दिस एनालिसिस इंपॉर्टेंट। मॉडल आंसर्स ऑलरेडी ऐप में पड़े हुए हैं, तो वहाँ पे जाके उनको ज़रूर देखो, उनको डाउनलोड करो, अपने पास रखो, पर सिर्फ ऐसे नहीं कि रख के अपने पास शेल्फ कर देने, प्लीज़ साथ साथ में उनको यूज़ ज़रूर करना, वरना उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है जी। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट सेशंस. Till that time guys, bye bye, Jai Hind from my side. This is Kuldeep Singh signing off.